झारखंड में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? हाँ, ये हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब से कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन की यहाँ सरकार बनी है, तब से ये बातें हो रही हैं कि कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा होगा। तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं, तरह तरह की बातें की जाती हैं, गठबंधन को लेकर भी कही जाती हैं, गठबंधन की एकता को लेकर भी कही जाती हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हो रहा है, उसका असर क्या गठबंधन पे पड़ने वाला है? ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब एक के बाद एक चीज़ों को मिलाएंगे और कहते हैं ना कि राजनीति में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं होती है। राजनीति में कोई अगर बयान आता है किसी नेता का, तो यूं ही नहीं आता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानियां होती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और राजनीति शायद इसी को कहते भी हैं। पहले जब पेशा को लेकर रामेश्वर उरांव के बयान आए, फिर नेता जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं प्रदीप यादव, वो कई बार विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए। इसके बाद जब मामला थोड़ा सा शांत हुआ तो कांग्रेस के कोटे के विधायक दिल्ली चले गए मंत्रियों को बदलने के लिए, अपनी अपनी जगह लेने के लिए। ये मामला अभी शांत हुआ नहीं कि नया विस्फोट शुरू कर दिया राधा कृष्ण किशोर ने। लेकिन राधा कृष्ण किशोर ने भी यूँ नहीं किया है। राधा कृष्ण किशोर ने जो नया पॉलिटिकल सीन क्रिएट करने की कोशिश की है, वो बताता है कि झारखंड में जरूर कुछ बदलाव हो सकता है। इसकी सुगबुगाहट है क्या राधा कृष्ण किशोर जो पिछले 2-3 दिनों से अचानक से सोशल मीडिया पे सक्रिय हो गए, क्योंकि यही राधा कृष्ण किशोर जो है, इनकी तबीयत खराब थी, अस्पताल में भर्ती थे, मुख्यमंत्री से लेके तमाम मंत्री उनसे मिलने के लिए गए। और अस्पताल से जैसे ही राधा कृष्ण किशोर छूट के आए हैं, उसके बाद से लगातार पिछले 3 दिनों से वो 3 बयान दे चुके हैं। और जो 3 बयान हैं, उन तीनों बयानों को अगर आप देखेंगे जो सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है, वो बयान बताता है कि बात कांग्रेस की हो रही है, लेकिन इसका असर दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दिल्ली तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले दिन उन्होंने मामला उठाया कि इरफान अंसारी के समर्थकों पर जो आरोप लगे कि उन्होंने हजारीबाग में पत्रकारों की पिटाई की, और उस पत्रकार की पिटाई की जो चतरा विमान हादसे पर सहायता नहीं, मदद नहीं, पीड़ित परिवार को मदद नहीं मिलने को लेकर सवाल पूछा था, उसको लेकर उस पत्रकार की पिटाई कर दी। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के सभी नेता एक तरीके से बैकफुट पर थे और इरफान अंसारी का कोई खुलकर समर्थन नहीं कर रहा था। लेकिन राधा कृष्ण किशोर इकलौते ऐसे नेता आए जिन्होंने इरफान अंसारी का इस तरीके से खुलकर समर्थन किया कि पत्रकार पे ही सवाल खड़े कर दिए कि वो उत्तेजित करने वाले प्रश्न पूछते हैं। तो क्या मंत्री से किसी विमान हादसे के पीड़ित के बारे में सवाल पूछना है, उत्तेजित चतरा विमान हादसे को लेकर सवाल पूछना था, ये उत्तेजित करने वाला सवाल था? ये बेहतर राधा कृष्ण किशोर ही जानते होंगे। लेकिन इसका अर्थ देखिए कि इसके बाद अगले ही दिन राधा, हालांकि उस चतरा विमान हादसे के पीड़ित लोगों से, उसमें जो मृत हुए उनके परिवार वालों से मुख्यमंत्री ने उसी दिन मुलाकात कर दी थी जिस दिन इरफान अंसारी के समर्थकों ने उस पत्रकार की पिटाई की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी या इरफान अंसारी उस मुद्दे को किस तरह से ले रही थी और मुख्यमंत्री उसको किस तरीके से उस मुद्दे को उन्होंने लिया। तो वैसे मंत्री का राधा कृष्ण किशोर बचाव करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उसके अगले दिन जो होता है वो बहुत हैरत अंगेज होता है, क्योंकि उसके अंदाज़ा किसी को नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और वो जो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं के राजू, उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और उसमें प्रदेश नेतृत्व पर सवालिया निशान लगाते 2 चीज़ों का वो मुद्दा उठाते हैं। एक, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का जिस तरीके से उनको पार्टी से हटाया, कांग्रेस पार्टी से हटाया गया। कांग्रेस पार्टी से उनको क्यों हटाया गया? कांग्रेस पार्टी से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने जो उनके घर पर बुलडोजर चला था उसको लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे थे जो गठबंधन के लिहाज से कुछ ठीक नहीं था। उनके ऊपर तीखा तंज कसा था और कई तीखे बयान उनके आए थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को लगा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उस पर एक्शन लिया। तो जिसने मुख्यमंत्री के ऊपर बयान दिया उस पर एक्शन होता है तो राधा कृष्ण किशोर को दर्द होता है। उसके बाद रमा खलको को लेकर उन्होंने कहा कि रमा खलको को कमेटी में नहीं लेना चाहिए था। जो रमा खलको यहाँ पर मेयर पद की उम्मीदवार थी,
और उनके बेटे प्रशांत किशोर, जो राधा कृष्ण किशोर के बेटे हैं, जो विवाद में आए थे डिग्री को लेकर, रांची विश्वविद्यालय में डिग्री को लेकर विवाद में आए थे, उनका इस्तीफा हो गया। उसके अगले दिन फिर यानी मंगलवार को राधा कृष्ण किशोर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर सक्रिय होते हैं और के राजू को चिट्ठी लिखते हुए वो 3-4 बिंदुओं को, अगर कहा जाए तो टोटल उन्होंने 8 बिंदु को लिखा है, लेकिन उस अगर फौरी तौर पर अगर हम उसको देखें तो वो कहते हैं कि महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने बचाव किया, उस तरीके से झारखंड में उस तरीके का आंदोलन नहीं किया गया। यहाँ शिल्पी नेहा तिर्की, अंबा प्रसाद, रमा खलको, ये सब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, तो इस पर इनको आपत्ति था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए था कांग्रेस भवन में, इसका राज्यव्यापी होना चाहिए था। खैर, इसके बाद जो उन्होंने बात लिखी कि जेटेट में जिस तरीके से माघी और भोजपुरी को शामिल नहीं किया गया जेटेट की परीक्षा को लेकर, उस पर उन्होंने सवाल साधा। और जो जेटेट को लेकर वो सवाल जब साध रहे थे कि उसको शामिल नहीं किया गया, तो ये भूल गए कि जिस ये फैसला कैबिनेट में हुआ था और उस कैबिनेट के प्रमुख हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो कैबिनेट में जो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिस कैबिनेट के ये हिस्सा हैं, उसके फैसले को ये अपने तौर पर उस फैसले को लेकर उस समय उन्होंने नाराज़गी नहीं जताई थी, और अब वो कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने जो इस महत्वपूर्ण विषय था उस पर चुप्पी साध रखी है। इसके बाद जो अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद और अनुसूचित जाति आयोग के जो पुनर्जीवित करने का मामला है, उस पर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस मौन रही, जिसकी मांग ये कर रहे हैं। और हजारीबाग में जो नाबालिग बच्ची के साथ विष्णुगढ़ में जो घटना हुई, उस घटना को लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी के तरफ से क्यों कुछ नहीं किया गया। और हजारीबाग में जिस 3 अल्पसंख्यक की निर्मम हत्या हुई, उस पर भी कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व को कोस रहे हैं, जिस पर इरफान अंसारी गए थे और इन्होंने बचाव किया था कि इरफान अंसारी यहाँ क्यों गए थे, क्योंकि उनको बुलाया गया था। तो ये उनका कहना है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस तरीके का रिएक्शन नहीं लिया गया। और आखिर में वो लिखते हैं कि सर, एक को साधिए, झारखंड में सब साथ जाएगा। अब किसको साधने की बात कर रहे हैं वो राधा कृष्ण किशोर ही बेहतर समझते हैं कि वो साधने की बात किसको करें। क्या जो कुछ बड़ा होने वाला है उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसको साधिए, या कुछ और साधने की बात करते हैं। और हम जब बात कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, तो आप ध्यान देंगे कि राधा कृष्ण किशोर के बेटे के डिग्री का मामला आता है कि किस तरीके से नियमों को ताक कर पर रख के रांची विश्वविद्यालय में उनको डिग्री देने की बातें आई। उसके बाद उसके बाद इरफान अंसारी का मामला आया कि इरफान अंसारी को लेकर कैसे फजीहत हो रही है बार बार, जिस तरीके से पत्रकार की पिटाई। उसके बाद और बैकफुट पर जो है वो कांग्रेस पार्टी है, उस इरफान अंसारी को वो बचाव करते हुए नजर आते हैं, वो विवाद में रहते हैं। राधा कृष्ण को खुद विवाद में, बेटे की डिग्री को लेकर इरफान अंसारी उस पत्रकार की पिटाई के विवाद में। उसके बाद दीपिका पांडे सिंह को लेकर एक विवाद होता है, उनके विभाग ग्रामीण कार्य विभाग में कथित बाहरी दखल को लेकर बाबूलाल मरांडी पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री पर और कार्रवाई की बात करते हैं। तो एक शिल्पी ने माफ करिएगा, एक दीपिका पांडे सिंह को लेकर एक नया विवाद, कांग्रेस पार्टी के 4 में से 3 मंत्रियों को लेकर एक नया विवाद हुआ। और इसके बाद पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से राधा कृष्ण किशोर जो है वो ऐसी स्थिति पैदा कर दे रहे हैं जो कांग्रेस के लिए नहीं, कहीं ना कहीं कुछ हद तक गठबंधन के लिए भी असहज हो। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये कुछ बड़े बदलाव की तरफ संकेत दे रहे हैं। क्या कुछ बड़ा होने वाला है जिसकी हम बातें कर रहे थे? आप दर्शक समझदार हैं, जनता समझदार है, वो बेहतर समझती है। इस मामले को लेकर जो कुछ आगे अपडेट होगा और जो कहानियां बन रही हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, गठबंधन के अंदर आखिरकार क्या चल रहा है, असम में जिस तरीके से हेमंत सोरेन कांग्रेस पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़े, उसका कांग्रेस पार्टी को खामियाजा हुआ, उन सब को लेकर जो कहानियां चली है, जो ताना बाना बुना जा रहा है, एक तरफ राधा कृष्ण किशोर अलग मोर्चा खोले हुए, इन सब को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वो बता रहे थे कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। हमारी भी नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, जोहार।
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।